अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो चैप्टर है डाइजेस्टिव सिस्टम का, एमडी कैट का। वो सब हम कवर करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से। सबसे पहले आप मुझे ये बात बताओ कि आपको ये बात पता है कि हम जो खाना खाते हैं वो खाना हमारे पेट में कहाँ जाता है? क्या होता है कि हमारा वो कैसे वेस्ट में कन्वर्ट होता है? हमारी बॉडी कैसे उससे एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करती है और हमें कैसे एनर्जी आती है? वो सब हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे कि कैसे वो खाना हमारे अंदर गया, क्या-क्या उस पे एंजाइम्स एक्ट किए और वो सब कुछ। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, जो मेन पार्ट्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, उसके अंदर हमारे पास क्या आता है, वो खाना जो हम खा रहे हैं, ठीक है? उसके अंदर कहाँ से शुरू होता है? माउथ से शुरू होता है। हमारा जो मुँह है वहाँ से वो शुरू होता है। फिर उसके बाद माउथ कैविटी, जो कि अंदर हमारी माउथ कैविटी होती है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स के बाद हमारे पास ये ओसोफेगस यहाँ तक स्टार्ट हो जाता है और फिर उसके बाद ओसोफेगस कहाँ पर खुलता है? स्टमक में खुलता है। स्टमक फिर आगे जाकर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है और स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन में खुलती है और ये लार्ज इंटेस्टाइन फिर रेक्टम एनस से गुजरते हुए वेस्ट में कन्वर्ट हो जाती है और हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो अब यहाँ पर खाना किस जगह पे क्या-क्या उसके अंदर इस डाइजेशन हो रही है, क्या-क्या पार्ट हो रहा है उसमें, उसमें कौन से एंजाइम किस जगह पे रिलीज हो रहे हैं, लीवर की का क्या कंट्रीब्यूशन है, हमारे पास गॉल ब्लैडर की हमारे पास कंट्रीब्यूशन है, हमारे पास पैंक्रियास की क्या कंट्रीब्यूशन है, ये सब हम किस में पढ़ेंगे? अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम असल में है क्या? अब जैसे कि आपको पता है हमारे पास न्यूट्रिएंट क्या होता है? न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंस होता है न्यूट्रिएंट हमारे पास कोई ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हमें सप्लाई करता है हमारी बॉडी को उन एलिमेंट्स से जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म के दौरान नेसेसरी होते हैं। अब जैसे मेटाबॉलिज्म के दौरान कौन सा एलिमेंट नेसेसरी होता है? मेटाबॉलिज्म के दौरान हमारे पास ग्लूकोज नेसेसरी होता है। मेटाबॉलिज्म के लिए हमारे पास प्रोटीन नेसेसरी होती है। मेटाबॉलिज्म के लिए हमें विटामिन्स नेसेसरी होते हैं जो कि अंदर जाते हैं, ब्रेक यूज़ होते हैं इस डिफरेंट मैकेनिज्म में और हमें हमारी बॉडी को चला रहे हैं, ठीक है? तो उस वो सब्सटेंस जो हमें वो चीज़ें सप्लाई करता है जो कि हमारी बॉडी को मेटाबॉलिज्म के दौरान ज़रूरत होती है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं। अब उसके अंदर न्यूट्रिएंट के अंदर कौन-कौन से न्यूट्रिएंट हैं? हमारे पास जो एनर्जी बनाते हैं न्यूट्रिएंट, एक तो वो है। एनर्जी बनाने वाले न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास कार्ब्स हैं, प्रोटीन्स हैं और लिपिड्स हैं। इसके अलावा जो रॉ मटेरियल है हमारी बॉडी में जो हमें न्यूट्रिएंट के तौर पे हम लेते हैं, वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस आपने वर्ड पढ़ा होगा। अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट्स का थोड़ा-सा भी इम्बैलेंस हो तो आपकी बॉडी में डायरिया हो जाता है। डायरिया की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो तो हमें सुस्ती सी आने लग जाती है। जो चैनल्स हैं वो सही तरह काम नहीं करते। अब जैसे हमारे पास सोडियम, पोटेशियम पंप हमने पढ़ा था, ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। क्लोराइड इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट और इसके अलावा विटामिन्स हैं और इसके अलावा हमारे पास मिनरल्स हैं। ये सब के सब हमें रिक्वायर होते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास न्यूट्रिशन क्या है? अब न्यूट्रिशन जो है वो हमारे पास न्यूट्रिशन क्या है कि वो खाना जो हम अंदर लेके जा रहे हैं और यूटिलाइज़ कर रहे हैं उसको, तो उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक हो गया? और हमारे पास जो एंड गोल है न्यूट्रिशन का क्या है? हम न्यूट्रिशन क्यों ले रहे हैं? हमें खाना क्यों चाहिए? वो कोई चीज़ हमें अंदर लेके क्यों जानी है? क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं हमारी ग्रोथ हो, हमारे रिपेयर हो जाए कोई चीज़ अगर हमारी अंदर से डिस्टर्ब हुई है,
ठीक है, अब जैसे अगर किसी के विटामिन्स की कमी है किसी की बॉडी में, तो वो विटामिन लेगा ताकि उसका वो विटामिन की डेफिशिएंसी पूरी हो और उसकी रिपेयर हो सके जो उसके अंदर कमी हुई हुई है। और इसके अलावा हम बॉडी की एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए वो लेके जाते हैं कि बॉडी सही तरह काम कर सके, वरना बॉडी काम नहीं कर सकती। अब इसके बाद अब इसके बाद हम देखते हैं कि टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने हैं हमारे पास, जो कि न्यूट्रिशन की बेस पर हमने डिवाइड किए हैं। अगर कोई अपना खाना एक तो खुद बना रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ऑटो, अपना काम अगर कोई खुद कर रहा है। लेकिन अगर अपना खाना कोई खुद नहीं बना रहा, तो उसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना सकते हैं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स कौन से हैं? इनऑर्गेनिक में हमारे पास वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इससे अपना खाना अगर ऑर्गेनिज्म खुद बना सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, जिनकी एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है? प्लांट्स हैं। अब इसके अलावा वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, और ये अब जैसे प्लांट्स हैं, इन्होंने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से क्या बनाया? ग्लूकोज बनाए, और उसके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन बना दिया। अब ये जो है, ये ऑर्गेनिक है, ग्लूकोज ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि खाना नहीं बना सकते, लेकिन किसी के बनाए हुए खाने को, यानी ये ग्लूकोज को खा सकते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक है जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं। सनलाइट से और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में क्या किया? ऑर्गेनिक फूड यानी ग्लूकोज बना दिया। लेकिन वो जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जैसे शेर हो गया, ये हमारे पास रैबिट हो गया, ये सब कहाँ से लेते हैं खाना? लीव से ले रहे हैं, प्रिपेयर्ड फूड से ले रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, ये आपने बातें इसकी याद रखनी है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं बेसिक सप्लाई, हमारी बॉडी को क्या-क्या चीज़ों की सप्लाई हमें चाहिए क्या? आप अब इससे अब आप ये सोचो कि आप दिन में क्या-क्या चीज़ें खा रहे होते हो, वही हमें चाहिए। हम पानी पीते हैं क्योंकि पानी हमें चाहिए। हम ऑक्सीजन हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सांस अंदर लेके जा रहे हैं, हमें चाहिए। हम शुगर्स ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, क्योंकि ये हमें चाहिए। इसके अलावा हम अमाइनो एसिड यानी प्रोटीन, दालें खा रहे हैं, पल्सेस खा रहे हैं, वो हमें चाहिए। और इसके अलावा फैटी एसिड, जैसे कि हम मक्खन हो गया, फैट्स हो गए, ठीक है, हमारे पास लिपिड्स हो गए, वो सब हम खा रहे हैं। और इसके अलावा विटामिन्स हम खा रहे हैं, विटामिन्स हम डिफरेंट चीज़ों से ले रहे हैं, लाइक मिल्क ले रहे हैं, हम धूप में बैठ रहे हैं ताकि हमें विटामिन डी मिले, तो ये डिफरेंट विटामिन्स हैं। और इसके अलावा मिनरल्स हैं डिफरेंट, लाइक आयरन है, ये सारे मिनरल्स हम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें ये सब की हमें ज़रूरत है। तो हमारी बॉडी को इन सब की सप्लाई मिलनी चाहिए। अगर हमारी बॉडी को इन सब की सप्लाई नहीं मिलेगी, तो हमारी बॉडी अपने जो 3 फंक्शन हमने ऊपर पढ़ा था कि ग्रोथ करना, रिपेयर करना या फिर एनर्जी को मेंटेन करना, वो नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए ये ज़रूरी है। और इसके अलावा हमें अदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी छोटे-मोटे चाहिए होते हैं। अब हमारे पास ये सब्सटेंसेस जो होते हैं, ये सिंपल फॉर्म एब्जॉर्बर्स, ये हमारे पास जो अब जैसे ग्लूकोज़ है, ग्लूकोज़ हमारे पास सिंपल फॉर्म में नहीं होते, ठीक है? हमारे पास ग्लूकोज़ किस फॉर्म में आएगा? कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में आएगा। तो हमारे पास ये सब्सटेंसेस अकेले बहुत रेयर हैं, लेकिन हमारे खाने में हम किस फॉर्म में इनको ले रहे होते हैं? हम अमाइनो एसिड्स को नहीं लेते, हम प्रोटीन्स को लेते हैं। हम उसको ग्लूकोज़ को नहीं ले सकते, हम कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च की फॉर्म में लेते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म है इनकी, सिंपल फॉर्म नहीं है। हम फैटी एसिड्स को नहीं लेते, फैट्स की फॉर्म में लेते हैं। हम विटामिन्स जो होते हैं, उनको विटामिन्स की फॉर्म में लेते हैं। और मिनरल्स को भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं। तो ये हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स हैं, ये हमारी बॉडी में, क्योंकि हम इससे इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी को कौन-सी फॉर्म चाहिए? उसको सिंपल फॉर्म चाहिए। तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट इनका करना, ठीक है? इस फूड का सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना, लाइक प्रोटीन्स का अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होना, स्टार्च का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, फैट्स का फैटी एसिड में कन्वर्ट होना, ये सब
किधर किस काम के अंदर हो रहा है, ये सब डाइजेशन के अंदर हो रहा है। डाइजेशन इसका मतलब है वो कर रही है, लाइक हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने इस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने के लिए जो प्रोसेस रखा हुआ है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम आगे जाके देखेंगे कि कौन से ऑर्गन जो है वो क्या काम कर रहा है। जैसे ये स्टमक है, स्टमक हमारे पास क्या काम कर रहा है, कौन से इनमें से प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स में से किसकी डाइजेशन कर रहा है। अब सबसे पहले हम कुछ मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखते हैं। एक हमारे पास होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपना तमाम जितना भी खाना होता है वो सॉलिड फूड लेता है और उसको डाइजेस्ट करता है इंटरनली। ठीक है, खाना पहले अपने मुंह में डाला और उसको इंटरनली डाइजेस्ट किया। अब इसके अंदर हमारे पास होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमारे पास कौन कौन आता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में हमारे पास 4 स्टेप्स आते हैं कि सबसे पहले खाना इंजेस्ट करना, खाना अंदर लेकर जाना, ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स फूड को, रोटी को, हम रोटी की मिसाल लेंगे, रोटी को अंदर लेकर जाना, फिर उसके बाद उसको डाइजेस्ट करना, हमारे पास उस ब्रेक डाउन करना उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स में, और फिर उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करना, उसको अपटेक करना डिफ्यूजिबल फूड मॉलिक्यूल्स को, और फिर उसको एसिमिलेशन करना, उसकी यूटिलाइजेशन करना प्रोडक्ट की, और बॉडी से फिर बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से निकाल देना, इजेशन यानी एलिमिनेट कर देना अनडाइजेस्टेड मैटर को। तो ये इसमें क्या क्या बातें हैं, हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो खाने को लेकर जाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी खाने को लेकर जाते हैं बॉडी के अंदर, और वो सेल फेस के थ्रू और स्पेसिफिक ओपनिंग के थ्रू लेके जाते हैं। यूनिसेलुलर जो है जिनके पास सिर्फ एक सेल है वो सेल के थ्रू लेके जाएंगे, और जो मल्टी सेलुलर है वो अपनी बॉडी के थ्रू उसको लेकर जाएंगे खाने को अंदर, और उनकी स्पेशल ओपनिंग्स होती हैं। फिर इसके बाद हमारे पास डाइजेशन क्या होती है। इस डाइजेशन में हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हमारे पास सिंपल डिफ्यूजिबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, केमिकल जो डाइजेशन है वो कहाँ पर हो रही है, हमारे पास एंजाइम्स उसको कर रहे हैं, लेकिन जो मैकेनिकल डाइजेशन है उसको कौन कर रहा है, वो हम खुद कर रहे हैं, मिक्सिंग करके खाने को अपने मुंह में हिला के, उसके अलावा स्टमक की मूवमेंट हो रही है, तो उससे मैकेनिकल डाइजेशन हो रही है। तो डाइजेशन जो है वो 2 टाइप्स की हो सकती है, वो इंट्रा सेलुलर भी हो सकती है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकती है। ठीक है, डाइजेशन 2 टाइप्स की है, सेल के बाहर भी हो सकती है और सेल के अंदर भी हो सकती है। और हमारी बॉडी में एक डाइजेशन सेल के बाहर कौन सी हो रही होती है, जो स्टमक के अंदर हो रही होती है, लेकिन जो सेल के अंदर जाकर डाइजेशन हो रही होती है उसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर। अब ऑब्जर्प्शन क्या होती है, ऑब्जर्प्शन ये यहाँ पे ऑब्जर्प्शन हम देखेंगे कि ह्यूमंस की और कौन सा ऑर्गन है जो कि ऑब्जर्प्शन कर रहा है। उस ऑब्जर्प्शन में क्या होता है कि वो खाना आपकी जो वॉल्स बनी हुई हैं, अब जैसे हमारे पास एक ये वॉल है, इस वॉल से निकलकर सेल्स के पास जा रहा है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बन रहा है, तो उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। फिर उसके बाद एसिमिलेशन का मतलब है कि उस से एनर्जी हम बना भी रहे हैं और यूज भी कर रहे हैं, और बाकी अगर अनडाइजेस्टेड मटेरियल रह गया उसको हम बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, उसको हम इजेशन कहते हैं, उसको हम डेफिकेशन कहते हैं, उसको हम पासिंग द स्टूल भी कह रहे होते हैं। ये सब बातें हम उसको कहते हैं इजेशन को। ठीक है, तो आपने ये बातें याद रखनी है, अनडाइजेस्टिव मटेरियल को बॉडी से निकालना इज डेफिकेशन एंड इजेशन। अब ये 5 स्टेप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले आपने खाना लिया, उसको अपने माउथ में या फिर अपनी बॉडी के अंदर उसको इंजेस्ट कर लिया। अगर आप यूनिसेलुलर हैं तो सेल के अंदर करेंगे, अगर आप मल्टी सेलुलर हैं तो बॉडी के अंदर करेंगे। फिर उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप था आपका, नेक्स्ट स्टेप था कि आप अपनी बॉडी में गए और वहां पे उसकी डाइजेशन हुई, उसको ब्रेक डाउन कर दिया छोटे छोटे पीसेज में। वो छोटे छोटे पीसेज में जब ब्रेक डाउन हुआ
तो केमिकली वो एंजाइम्स करेंगे, और मैकेनिकली कैसे होगा कि उसकी मूवमेंट्स होंगी, मिक्सिंग होगी उसकी, ठीक है। और फिर एब्जॉर्प्शन क्या होगा कि आप उस खाने को वॉल्स के थ्रू आगे भेज रहे हैं और उसकी क्या करा रहे हैं, उसकी डाइजेशन करा रहे हैं, उसको ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा बना रहे हैं। फिर उसके बाद एसिमिलेशन क्या है, एसिमिलेशन आप कह सकते हो सेलुलर रेस्पिरेशन भी इसका दूसरा नाम आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, एसिमिलेशन में हमारे पास वो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट को हम यूज कर रहे हैं क्या बनाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन करना, हम किस चीज की एलिमिनेशन कर रहे हैं, अनडाइजेस्टेड जो मैटर है उसको हम रेक्टम एनस के थ्रू बाहर निकाल रहे हैं। ये पूरा प्रोसेस है न्यूट्रिशन का, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम में फिर हम पढ़ेंगे कि क्या चीजें किस तरह हो रही हैं। तो सबसे पहले हम अपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स देखते हैं। हमारे पास मेन पार्ट जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं वो दो मेन पार्ट्स में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइडेड है। एक हमारे पास है ट्यूबुलर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, और दूसरा है एसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम। एसेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें हमारे पास लीवर आता है और हमारे पास गॉल ब्लैडर आता है और पैंक्रियाज आता है, जैसा कि हमने शुरू में मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद जो ट्यूबुलर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है ना, इसका मतलब क्या है कि एक ये आपका माउथ है, आपके माउथ से एक ट्यूब शुरू हुई है, डिफरेंट ऑर्गन्स बनाए हैं उसी ट्यूब ने चक्कर काटते काटते वही ट्यूब बाहर एनस पर खुल गई है। तो ये जो सारी काम है ना, ये पूरी एक ट्यूब ही कर रही है। तो उस एक ट्यूब को हम क्या कहते हैं, ट्यूबुलो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट उसको कहते हैं, ठीक है। जीआईटी कहते हैं, ट्यूबुलर ये सिस्टम है। तो इसके अंदर इसको क्या क्या, एक तो इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कह रहे हैं हम, और इसके अलावा एलिमेंट्री कैनाल भी कह रहे हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ये है क्या हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या है, ये कंटिन्यूस ट्यूब है होलो ऑर्गन्स की। ऑर्गन्स क्या है, अंदर से खाली हैं, अंदर इनके वो खाना जाता है, कुछ भी जाता है, अंदर से खाली हैं, भरे नहीं हुए, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रही है, माउथ से लेकर एनस तक एक्सटेंड कर रही है। इसकी 3 साइड्स हैं डाइजेशन होने की इस पूरी ट्यूब में। कहाँ कहाँ डाइजेशन हो रही है, माउथ में थोड़ी सी डाइजेशन होगी, इसलिए आपको कहते हैं कि खाना ज्यादा देर चबाया करें। उसके अलावा आपके पास स्टमक में डाइजेशन होती है, और फिर आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होती है। अब आप ये देख सकते हैं हमने क्या पढ़ा, एक डाइजेशन यहाँ पे हो रही है, ठीक है, एक डाइजेशन हमारे पास यहाँ पर हो रही है, फिर दूसरी डाइजेशन हमारे पास स्टमक में हो रही है, और तीसरी डाइजेशन उन्होंने कहा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है, ठीक है। ये ऑर्गन्स हैं हमारे पास डाइजेशन करने वाले। डाइजेशन हमारे पास यहाँ पे हो रही है, जो जो मैंने आपको बताया है, और उसके अलावा कहीं और डाइजेशन नहीं हो रही। और बाकी बाकी जो है वो क्या काम कर रहे हैं, अब हमारे पास जैसे ये है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम कर रही है, लार्ज इंटेस्टाइन जो आपके पास काम कर रही है, ये एब्जॉर्प्शन का काम कर रही है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन आपके पास एब्जॉर्प्शन का काम कर रही है। तो ये सारा इस तरह ये ऑर्गन्स करेंगे। तो ये इसके हमारे पास सारे हैं। अब जैसे ये हमारे पास ओरल कैविटी है, ये हमारे पास माउथ है, ये माउथ है जिससे हमने खाना खाया। फिर ये ओसोफेगस है, फिर यहाँ पे स्टमक में खुलता है ओसोफेगस, स्टमक के पार्ट देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडेनम है, फिर उसके बाद हमारे पास जेजुनम आता है, DJI, ठीक है। DJI आपने याद रखना है इसको, ड्यूडेनम, जेजुनम, आइलियम। फिर उसके बाद हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू होती है। ये लार्ज इंटेस्टाइन का असेंडिंग कॉलन है, ये ट्रांसवर्स कॉलन है, ट्रांसवर्स मतलब सीधा। और फिर उसके बाद यहाँ पर आने के बाद ये डिसेंडिंग कॉलन होता है, ये ट्रांसवर्स कॉलन है, ये असेंडिंग कॉलन है। और इसके एंड पर एक आपको ब्लाइंड एंड नजर आ रही है। ब्लाइंड एंड जो है ना, एंड कहते हैं जिसकी एंड से गली उसकी बंद हो, ठीक है, ब्लाइंड एंड। तो ब्लाइंड एंड उसको कहते हैं, और वो अपेंडिक्स यहाँ पर हमारे पास असेंडिंग कॉलम में है, जिसके फर्स्ट पार्ट को हम सीकम कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास ये कहाँ पर खुलता है, ये हमारे पास रेक्टम में खुलता है, और रेक्टम फिर एनस में खुल जाती है। तो ये पार्ट्स हमारे पास, ये सब कुछ है, आप ये देख सकते हो।
अब हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ टोटल कितनी है, माउथ से लेकर हमारे पास एनस तक कितनी लेंथ है, तो वो है 9 मीटर। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल इज 9 मीटर लॉन्ग। एलिमेंट्री कैनाल को आप इस तरह भी याद कर सकते हो कि अली जो है वो इस टाइम 9 क्लास में पढ़ता है। ठीक हो गया, 9 क्लास में अली पढ़ता है। और अप्रोक्सीमेटली 9 मीटर कितने फीट के बराबर होता है, 30 फीट के बराबर होता है। अब ये कहाँ से पास करती है, ये हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल थोरेसिक कैविटी से पास कर रही है, एब्डोमिनल कैविटी से भी पास कर रही है। एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी का हिस्सा है, और कहाँ पे ये एंट्री मारती है, डायफ्राम के थ्रू हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी में चली जाती है। जैसे कि हमने ये देखा, मैं आपको बता देती हूँ, ये जहाँ पे ये जो कैविटी है यहां से लेके यहां तक, ये जो कैविटी है इसको हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी। ठीक है, ये थोरेसिक कैविटी होती है। थोरेसिक कैविटी में हमारे पास कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, हमारे पास हार्ट होता है, हमारे पास लंग्स होते हैं। ठीक है, अब इसके नीचे यहाँ पे डायफ्राम हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पे डायफ्राम होता है। डायफ्राम के नीचे जो है क्या शुरू हो जाता है हमारे पास, डायफ्राम के नीचे हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी शुरू हो जाती है, और एब्डोमिनल कैविटी में सारे स्ट्रक्चर्स फिर हैं। अब ऑर्गन्स की सीक्वेंस क्या है, हमने पहले तो ये देख ली कि डाइजेशन की 3 जगह हैं, एक माउथ है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और हमारे पास ऑर्गन्स हैं। और ये हमारे पास माउथ था, माउथ के अंदर हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास ओसोफेगस है, स्टमक है, पैंक्रियाज है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, रेक्टम है। लेकिन ये बात याद रखना है कि डाइजेशन 3 जगहों पे हो रही है, और एब्जॉर्प्शन किधर हो रही है, एब्जॉर्प्शन हमने पढ़ा कि एब्जॉर्प्शन हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में होगी। ठीक हो गया, ये एमसीक्यूज हैं, ये आपकी सब चीजें हैं, आपने याद रखना। और टोटल हमारे पास उसकी लेंथ कितनी, एलिमेंट्री कैनाल की, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैनाल की 9 मीटर, जो कि इक्वल होती है 30 फीट के। अब लेयर्स हम देख लेते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की। ईसोफेगस से लेके एनस में सब में लेयर्स जो होंगी सेम होंगी, क्योंकि एक ही ट्यूब जाती जा रही है हर जगह। ठीक है, एक ट्यूब ने जाकर स्टमक बना दिया, लेकिन लेयर्स इन सब की सेम होंगी। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक स्टमक है, समझ लो आप, ये हम स्टमक ड्रॉ कर रहे हैं, ये स्टमक की आउटर वाली लेयर है। ठीक है, ये स्टमक की आउटर वाली लेयर है, और ये स्टमक की इनर वाली लेयर है। ठीक है, ये इनर वाली लेयर होगी। अब क्या होता है कि यहाँ पे हमने, यहाँ पे खाना आएगा, फूड पार्टिकल कोई भी आएगा हमारे पास, यहाँ पे खाना आ रहा है। ठीक है, ये खाना आया यहाँ पे। अब स्टमक की लेयर्स ना बाहर से अंदर, जो बाहर से अंदर आते हुए जो हमारे पास लेयर स्टमक की होती हैं, तो बाहर वाली जो लेयर, अगर आप अपनी बॉडी को काटो और उसके अंदर से स्टमक को खोलो, तो आपके पास सबसे पहली जो लेयर आपको नजर आएगी, जो सबसे बाहर आपको चीज नजर आएगी, वो क्या है, आपको एक्सटर्नल सिरोसा नजर आएगा। एक्सटर्नल सिरोसा उसको कहते हैं। अब इस एक्सटर्नल सिरोसा जो है वो हम, ये देखो, ये स्टमक है, ये जो बाहर आपको नजर आ रही है ना, ये एक्सटर्नल सिरोसा है। अब एक्सटर्नल सिरोसा जो है, ये क्या है, ये आउटर हमारे पास लेयर है, लेकिन ये बनी किससे हुई है, ये कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है। आउटर लेयर हमारे पास किससे बनी हुई है, कनेक्टिव टिश्यू से। फिर उसके बाद में हमारे पास मस्कुलर लेयर है, मसल्स की लेयर है। मसल्स ने क्या, एक सर्कुलर लेयर मसल्स की है, और एक लॉन्गिट्यूडनल मसल है। तो ये 2 लेयर है मसल्स की, मस्कुलर लेयर उसको कहते हैं। फिर तीसरे नंबर पे क्या है, हमारे पास सबम्यूकोजा है। सबम्यूकोजा, यहाँ पर फिर अंदर जाके सबम्यूकोजा होगी, जो कि हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू से ही बनी है, लेकिन इसके पास क्या होंगे, ब्लड वेसल्स होंगे, लिम्फ वेसल यहाँ पे है, नर्व्स यहाँ पर हैं, ग्लैंड्स यहाँ पर सारे हैं, और आपके डक्ट्स यहाँ पर हैं। तो आपके ये सारे एमसीक्यूज हैं, ये अभी हम रिवाइज करते हैं। और जो म्यूकोजा है हमारे पास, म्यूकोजा में हमारे पास क्या होता है, म्यूकोजा में हमारे पास एपिथीलियम होती है, लैमिना प्रोप्रिया होता है, और मस्कुलरिस म्यूकोसी होती है। ये हमारे पास म्यूकोजा के 3 पार्ट्स हैं। एपिथीलियम कहते हैं बाहर की कवरिंग को, लैमिना प्रोप्रिया कहते हैं उसके अंदर के जो पूरा वो है, पूरी जो एक पूरी उसकी जो लेंथ है, और उसके अलावा हमारे पास उसमें मस्कुलरिस म्यूकोसी भी होती है। अब ये हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले आपने स्टमक को काटा, तो आपके पास बाहर जो ये लेयर आई है, ये लेयर आपके पास क्या है, एक्सटर्नल सिरोसा है, आउटर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। फिर उसके बाद हमारे पास ये मसल्स की लेयर है, एक हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, और एक हमारे पास सर्कुलर मसल्स हैं।
तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स की जो ये लेयर्स हैं हमारे पास, ये लेयर्स को हम क्या कह रहे हैं, ये है मस्कुलरिस। इसमें सर्कुलर मस्कुलर लेयर और लॉन्गिट्यूडनल मसल की भी लेयर है। फिर उसके बाद यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू से एक लेयर बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, सबम्यूकोजी। सबम्यूकोजी इसको क्यों कहते हैं, सब का मतलब होता है नीचे, यानी म्यूकोजा के नीचे जो लेयर है उसको हम सबम्यूकोजी कहते हैं। अब इसके अंदर हमें क्या क्या नजर आएगा, यहाँ पे ग्लैंड्स हमें नजर आएंगे, यहाँ पर हमें जो आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, लिम्फ वेसल्स, ये लिम्फ वेसल्स हमें नजर आएंगी, वेन्स नजर आएंगी, नर्व्स नजर आएंगी, वो सब म्यूकोजा में होंगी। फिर उसके बाद हमारे पास है म्यूकोजी। म्यूकोजी जो है ये हमारे पास जो लेयर है ये स्टमक के अंदर प्रेजेंट होगी, ठीक है। और इसको हम म्यूकोजा में हमारे पास क्या क्या है, एक तो ये जो आउटर वाली जो लेयर आपको नजर आ रही है ना, इसको हम जूम करके देखते हैं ताकि हम सही से उसको पढ़ सकें। ये जो आपके पास आउटर लेयर आपको नजर आ रही है, यहाँ पे ये सेल्स बने हुए हैं, ये सेल्स, ये आपके पास, इसको हम कहते हैं एपिथेलियम है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एपिथेलियम। फिर उसके बाद ये जो आपको नजर आ रहा है, ये आपको लैमिना प्रोपरा नजर आ रहा है, यहां से लेके यहां तक ये सारा लैमिना प्रोपरी है। और फिर उसके बाद हमारे पास ये जो एक मस्कुलरिस की लेयर है, मसल्स की एक लेयर है पतली सी, इसको हम मस्कुलरिस कहते हैं, मस्कुलरिस म्यूकोसी, ठीक है। ये हमारे पास लेयर्स हैं, ये पार्ट्स हैं हमारे पास म्यूकोजा के। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद अब ये स्टमक जो है ना, अब स्टमक का ये ल्यूमेन क्योंकि मैंने ड्रॉ किया था, तो स्टमक के ल्यूमेन में ये हमारे पास, ये आप सिलवटें यहाँ पर देख सकते हो, ये सिलवटें, एक तो यहाँ पर भी सिलवटें हैं, और अगर हम इसको ज्यादा जूम करें तो इसके अंदर भी हमें पिट्स नजर आते हैं, वो माइक्रो पिट्स होते हैं, लाइक उसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो इस, अब जैसे ये जो वॉल है इसके अंदर ढेर सारे इस पिट्स होंगे, तो यहाँ पर ये जो पिट्स हैं उसको हम गैस्ट्रिक पिट्स कहते हैं। लेकिन इस जो सिलवटें हैं जो टावल की तरह हमारे पास बन रहा है, इसको भी हम एक नाम देते हैं आर से, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास ग्लैंड्स की लोकेशन क्या है। हमारे पास ग्लैंड्स किधर प्रेजेंट होते हैं, देखो ग्लैंड्स हमारे पास म्यूकोजा में प्रेजेंट होते हैं, म्यूकोजा यानी ये वाली लेयर में हमारे पास ग्लैंड प्रेजेंट होंगे। और इसकी, आपने इसको याद करने की ट्रिक क्या है, ठीक है, इसको याद करने की एक जो ट्रिक है कि हमारे पास कैसे है पता चला कि म्यूकोजा में ग्लैंड्स की डक्ट्स जो हैं वो हमारे पास सब म्यूकोजा में है, लेकिन ग्लैंड्स हमारे पास म्यूकोजा में है। और म्यूकोजा में क्यों है ग्लैंड्स, क्योंकि जहां पर, अब देखो ग्लैंड्स हमारे पास क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं, तो म्यूकस जहां होगा वहीं हमारे ग्लैंड्स होंगे ना, तो ज्यादातर ग्लैंड्स जो होते हैं वो हमारे पास म्यूकोजा में होते हैं। और सब म्यूकोजा में कुछ ग्लैंड्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो हमारे पास ब्रनर्स ग्लैंड है और इसोफिजियल ग्लैंड हैं जो सब म्यूकोजा के होंगे। इसोफिजियल ग्लैंड आपको पता है इसोफेगस में होगा, ब्रनर्स ग्लैंड जो होगा वो हमारे पास हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। तो ये नाम आपके एजुकेशन के मुताबिक, क्योंकि हम पूरी ओवरऑल म्यूकोजा को रीड कर रहे हैं, तो उसके ग्लैंड ओवरव्यू में आपको बता दिए। फिर उसके बाद हमारे पास वॉल जो है हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, वो वॉल्स के कौन कौन से स्पॉटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमें क्या चीज स्पॉट कर रही है, हमें मिजेंटेरी जो है हमारी, वो हमारे स्पॉट कर रही है, वो हमारी बॉडी पार्ट्स को अटैच कर रही है डाइजेस्टिव सिस्टम के और उनको स्पॉट कर रही है मिजेंटेरी। और फिर उसके बाद हमारे पास है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल जो है वो हमारी वॉल्स के अंदर प्रेजेंट है, मिजेंट्री में प्रेजेंट है। और इसके अलावा हमारे पास नर्व जो है, नर्व इज प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वॉल। ये तीनों के तीनों हमें स्पॉट प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मैं इसको ना आपको एक चीज दिखाती हूँ बना के, ताकि आपको आइडिया हो कि मिजेंटरी है क्या। हमारे पास ये स्टमक मैंने ड्रॉ किया, तो ये यहाँ पे ना एक कपड़ा सा एक बना होता है, ये कपड़ा सा जो है ना, ये हमारे पास मिजेंटेरी इसको कहते हैं, ये यानी इसको पूरा कवर किया। और यहाँ पे हमारे पास आर्टरीज वेन्स लगी होती हैं, यानी स्टमक के इर्द गिर्द ही एक कपड़ा है जो पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को लपेट के रखता है, उसको हम मिजेंटेरी कहते हैं।
अब हमारे पास जो लेयर्स हमने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की देखी वो हम देखते हैं। एक हमने सिरोजा पढ़ी, आउटर मस्कुलरिस एक्सटर्ना पढ़ी, मस्कुलरिस इंटरना भी हमने देखी। मस्कुलरिस में हमने कहा कि हमारे पास सर्कुलर मसल होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल होते हैं, और हमारे पास इसी लेयर्स के दरमियान में मायंटेरिक प्लेक्सिस होता है। मसल्स की लेयर के दरमियान जो प्लेक्सिस है उसका नाम क्या है? मायंटेरिक। माय से याद रखो कि माय का वर्ड हम मसल्स के लिए यूज करते हैं, तो इस मसल्स की लेयर्स के दरमियान जो है प्लेक्सिस वो है मायंटेरिक प्लेक्सिस। इसके अलावा एक सब म्यूकोजल प्लेक्सिस भी है। सब म्यूकोजल प्लेक्सिस नाम से पता चल रहा है जो कि सब म्यूकोजा के दरमियान में होगा। अब यहाँ पे हमारे पास इंटरम्यूरल प्लेक्सिस भी है। इंटरम्यूरल प्लेक्सिस जो है इसको हम एंटेरिक प्लेक्सिस भी कहते हैं। ये 3 प्लेक्सिस हैं हम देख रहे हैं, ठीक है, और इसको आपने याद रखना है। और ये एंटेरिक प्लेक्सिस जो होता है ये इसके अंदर हमारे पास दोनों प्लेक्सिस वो हमारे इंक्लूड होते हैं, एक मायंटेरिक भी और सब म्यूकोजल भी। तो ओवरऑल इन दोनों को हम क्या कहते हैं? इंट्राम्यूरल प्लेक्सिस, ठीक है। इंट्राम्यूरल प्लेक्सिस में हमारे पास कौन से आते हैं? माय भी आता है और सब म्यूकोजल भी आता है। म्यूकोजा हमने पढ़ा और सब म्यूकोजा भी हमने देख लिया कि ये क्या क्या है। सब म्यूकोजा हमारे पास उसमें सब म्यूकोजल प्लेक्सिस है, ग्लैंड होते हैं सब म्यूकोजा के। सब म्यूकोजा के अब आप ग्लैंड बताओ कि कौन कौन से मैंने आपको बताया जो सब म्यूकोजा में होंगे। एक मैंने आपको एसोफेजियल ग्लैंड बताया, और एक मैंने आपको कौन सा ग्लैंड बताया था? एक मैंने आपको बताया था सब हम ब्रनर्स ग्लैंड, जो कि मैंने आपको बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको मिलेगा, ठीक है। ये सारे हैं। और म्यूकोजा में हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं। एपिथेलियम होती है, ठीक है, सिंपल कोलमनार एपिथेलियम, लैमिना प्रोपरा होता है। लैमिना प्रोपरा के दरमियान की स्पेस को हम कहते हैं, और मस्कुलरिस म्यूकोजी होती है, ठीक है। और इसमें लिम्फ नोड्यूल्स भी पाए जाते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, आप ये डायग्राम देखो, ये सबसे पहले आप ये देखो कि हमारे साथ ना एक शीट सी ये लगी हुई है। हमारे ये आप समझो मसल की एक स्टमक है, स्टमक के साथ एक कपड़े की शीट सी लगी हुई है। इस शीट के अंदर हमारे पास ये उसको सपोर्ट करने वाली शीट है। इस शीट के साथ हमारे पास वेसल्स हैं, नर्व्स हैं जो इसके अंदर से गुजरी होती हैं, ठीक है। तो इस शीट को हम मेजेंटेरी कहते हैं, ठीक है। ये मेजेंटेरी हमारे पास जितना भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है सबको सबसे स्टैंड होती है। लाइक आप समझ लो एक कपड़ा सा है जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको। फिर उसके बाद हमने देख कहा था कि हमारे पास मायंटेरिक प्लेक्सिस जो है वो हमारे पास, या ये जो हमारे पास मस्कुलर लेयर है, लॉन्गिट्यूडनल लेयर के दरमियान में एक प्लेक्सिस है जिसको हमने कहा था मायंटेरिक प्लेक्सिस। और फिर उसके अलावा हमने कहा था कि म्यूकोजा के अंदर, ये सब म्यूकोजा है जिसमें वेसल्स हैं हमारे पास, तो इसके अंदर जो प्लेक्सिस होगा वो हमारे पास कौन सा है? वो प्लेक्सिस हमारे पास है सब म्यूकोजल प्लेक्सिस। और फिर उसके बाद हमारे पास हमने पढ़ा कि हमारे पास इंटरम्यूरल प्लेक्सिस जो है, एंटेरिक प्लेक्सिस, उसमें ये दोनों प्लेक्सिस इंक्लूड होते हैं। और हमारे पास जो सब म्यूकोजा है, इंटरम्यूरल प्लेक्सिस जो है ना, उसकी वेसल्स हमारे पास म्यूकोजा में भी आ रही होती हैं उसको इनर्वेट करने के लिए। जैसा कि आप ये देख सकते हो कि थोड़ा-सा उसके बेसमेंट में आ रही हैं। लेकिन हम कहते हैं ये इन दोनों को ही ज्वाइंटली इंट्राम्यूरल प्लेक्सिस हैं। और सब म्यूकोजा का हमने देख लिया था कि सब म्यूकोजा जो है ये जिसमें वेसल्स हैं वो है। म्यूकोजा की हमारे पास 3 मेम्ब्रेन्स हैं जो कि हमने उसको डिस्कस कर ली थी। ये उसके अंदर वाला हिस्सा है जहाँ पे खाना आना है, और ये बाहर वाला हिस्सा है। फिर उसके बाद एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में हमारे पास कौन-कौन से ऑर्गन्स आते हैं? डाइजेस्टिव ऑर्गन जो है ये इनका फंक्शन क्या है एक्सेसरी का, ठीक है। ये ट्यूब का हिस्सा नहीं है जो हमने ट्यूब बताई, जो 9 मीटर की हमने ट्यूब बताई 30 फीट, उस ट्यूब का ये हिस्सा नहीं है। लेकिन ये डाइजेशन में हमें हमारी मदद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास इनके पास वो चीज़ें हैं जो कि हमें चाहिए डाइजेशन कराने के लिए। लीवर हमारे पास एंजाइम सिक्रिएट कर रहा है, वो हमें चाहिए। हमें गॉल ब्लैडर से बाइल आने वाला बाइल चाहिए जाके हमारी फैट को तोड़े। तो ये सब चीज़ें इसलिए हमें चाहिए क्योंकि अगर हम इनको नहीं कर ये ना हमारी मदद करते, एक्सेसरी कहते हैं इज़ाफ़ी मदद, ठीक है। अगर ये हमारी मदद ना करते इज़ाफ़ी ऑर्गन्स, तो हम फूड को नहीं तोड़ पाते। हमारा टारगेट क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम का? हमने बताया कि इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सब्सटेंस में सबसे पहले कन्वर्ट करना है। तो ये कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं। अब एक्सेसरी ऑर्गन कौन-कौन से हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में? एक हमारे पास और सैलिवरी ग्लैंड है, एक हमारे पास लीवर है, एक हमारे पास गॉल ब्लैडर है, और एक हमारे पास पैंक्रियाज है। अब ये हमारे पास पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है।
एक्सेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ पे हमारे पास ये सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, एक हमारे पास ये पैरोटिड ग्लैंड है। सैलिवरी ग्लैंड 3 टाइप्स के होते हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कान के आगे ये पैरोटिड होता है, मैंडिबल के नीचे जो होता है वो सब मैंडिबुलर होता है, और जो हमारे पास जुबान के नीचे होता है उसको हम सब लिंगुअल कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास लीवर है जो हमारी मदद करेगा। उसके बाद लीवर के साथ छोटा सा एक गोल ब्लैडर होता है। लीवर और गोल ब्लैडर से एक डक्ट आ रही होती है, वो मिलती है तो उसको हम कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट, CBD, कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। और वो फिर जाती है हमारे पास, किधर खुलती है, हमारी ड्यूरिनम में जाके खुलती है। ठीक है, ड्यूडिनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, उसमें जाके ये खुलती है। और ये पैंक्रियाज है, जो पैंक्रियाज हमें क्या बनाते हैं, पैंक्रियाज इंसुलिन हमें दे रहे हैं। इंसुलिन हमने पढ़ा हुआ है कि इंसुलिन हमारे पास ग्लूकोज को कहाँ भेजती है, ग्लूकोज को ब्लड के अंदर से निकाल के सेल्स को देती है। अगर सेल्स को नहीं देगी तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस। तो ये इंपॉर्टेंस है डिफरेंट एसेसरी ऑर्गन्स की। एसेसरी ऑर्गन्स हमारे पास क्या करते हैं, ऑर्गन्स जो मैकेनिकली हेल्प कर रहे हैं हमारी डाइजेशन में, वो क्या है, एक तो हमारे टीथ हैं और एक हमारी जुबान है। तो जुबान बोलने से ज्यादा आपके खाने की मिक्सिंग में, डाइजेशन में हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास होते हैं सलाइवरी ग्लैंड जो कि आपके पास क्या प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा। सलाइवा में होते हैं एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स जो आप खाते हैं अगर आप सही से खाना चबाएं तो वो उनको वहीं पर ही माउथ में ब्रेक करने लग जाते हैं। फिर आ जाता है ओरल कैविटी, हमारे पास स्टार्ट हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके लिए हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है वो बहुत गर्म हो रहा है।